हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ DU LLB 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका DU LLB 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है वो अगर प्रीवियस का टाइम देखें तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2022 यानी कि पहले हफ्ते में अगस्त के आपका हो जाएगा। कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स लाने होंगे? इसके लिए 50% मार्क्स इन एग्रीगेट कैन रजिस्टर। जिनके 50% मार्क्स हैं एग्रीगेट वो DU LLB 2022 एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, वो भी जून के फर्स्ट वीक में। ठीक है, 2022 जून फर्स्ट वीक तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके 50% मार्क्स नंबर आने चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, इसका फॉर्म कैसे भरते हैं अगर आप इस चीज़ के बारे में अज्ञान है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे आपकी रिक्वेस्ट पे बता दूंगी। आप मुझे कमेंट दीजिएगा। नेक्स्ट आपको कैंडिडेट्स ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी यानी जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी होगी हैव अ रिलैक्सेशन ऑफ 10% to 5%। तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी रखी गई है उसके लिए 10 से 5% डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आपको 10 या 5% आपको मिल सकता है रिलैक्सेशन, क्वालिफिकेशन के बेस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फीस ऑफ INR 750। आपको पैसे देने हैं एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त। आपकी जो फीस लगेगी वो 750 रुपये लगेगी फॉर UR OBC CW कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। एंड INR 300 फॉर EWS SC ST PWD कैंडिडेट्स। और इस जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई इनके लिए 300 रुपये EWS SC ST PWD के लिए। ठीक है, ये तो था फीस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट इन JPEG या फिर PNG फॉर्मेट इन साइज ऑफ 50 KB। आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो या तो JPG फॉर्मेट में होने चाहिए या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए या PNG फॉर्मेट में होने चाहिए, और साइज उनका 50 KB से 100 KB अकॉर्डिंग टू द DU LLB डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन गाइडलाइंस सेट बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 100 KB 50 KB से 100 KB में आपको डॉक्यूमेंट्स इन सब फॉर्मेट्स में आपको डाउनलोड करने हैं। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट दीजिए। कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम कैन डाउनलोड DU LLB 2022 एडमिट कार्ड। जब आपका सब कुछ सक्सेसफुली आप उसको डाउनलोड कर दिया होगा, जब आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, तो आप अपना एडमिट कार्ड 2022 के लिए आप अपलोड कर दें फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ जुलाई 2022। ठीक है, जुलाई के 3rd वीक तक आपका 20-25 तारीख तक आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा जुलाई में। बाय लॉगिंग इनटू द एडमिशन पोर्टल यूजिंग देयर कैंडिडेट्स क्रेडेंशियल। ठीक है, जो आपका पोर्टल होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें आपका जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको फिल करने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट, एज पर DU LLB 2022 एग्जाम पैटर्न, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी एज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। भाई जो DU LLB 2022 का एग्जाम पैटर्न होने वाला है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वो इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में। फिर वो इंग्लिश में या फिर हिंदी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। चेक DU LLB 2022 कट ऑफ। DU LLB 2022 result is likely to be available as the scorecards in the official website using their login credential। आपका रिजल्ट कब तक निकल जाएगा इसका? आपका रिजल्ट निकल जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 2022 में। ठीक है, आपका रिजल्ट भी सितंबर तक आ जाएगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द एग्जाम कैन रजिस्टर फॉर DU LLB 2022 काउंसलिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2022। आप अगर उस टाइप के कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट एग्जाम कैन जो कि एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं DU LLB 2022 के लिए। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2022।
What is DU LLB entrance exam? DU LLB entrance exam on Delhi University LLB entrance exam. इसका आंसर मैं आपको देती हूँ. दिस इज यूनिवर्सिटी लेवल ऑनलाइन टेस्ट. ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है आपका. कंडक्टेड एनुअली टू शॉर्टलिस्ट एस्पायरेंट्स फॉर एडमिशन टू लॉ प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट द फैकल्टी ऑफ लॉ. जो कि आपको पता है फैकल्टी ऑफ लॉ कहाँ पे है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके द्वारा करवाया जाता है कंडक्ट. द फैकल्टी ऑफ लॉ DU इज रैंक्ड 4th बाय द विंग्स. जो कि DU कितने में रैंक करता है? 4th में. ये आपके ये देखिए LLB फ्रॉम DU इज 3 ईयर कोर्स भी है. और इसमें जो है आपका सिलेबस में 4 सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें. इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पहला, एनालिटिकल एबिलिटीज दूसरा, लीगल अवेयरनेस तीसरा, चौथा एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज. कैंडिडेट्स आर अवार्डेड 4 मार्क्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 4 नंबर आपके करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे और 1 नंबर आपका इनकरेक्ट नंबर के लिए माइनस हो जाएगा. तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और टोटल मार्क्स होंगे आपके 400. तो इस चीज का ध्यान रखना. कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे संपर्क करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है. तो आपको बता देते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप सब जानते होंगे. एक बार रिपीट कर देती हूँ, lawfaculty.du.ac.in. ठीक है. आपका जो DU LLB एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड मोड होने वाला है और आपका ऑनलाइन होगा एग्जाम. और फीस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 750 रुपये और 300 रुपये EWS SC ST PWD के लिए. कोर्स आपका DU LLB टोटल सीट्स इस बार हैं 2922, 2922. ठीक है. और अगर आपको किसी हेल्प डेस्क पे बात करनी तो आप DU की ऑफिशियल जो नंबर्स हैं उन पे बात कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. जैसे कि 27667336 इसका एक नंबर है और लास्ट एक और नंबर है 27667483. ठीक है. दिल्ली का आप STD डायल करके इसको मिला सकते हैं, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं. ठीक है. तो इसमें मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है. 3rd वीक ऑफ मई 2022 को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा. 1st वीक ऑफ जून 2020 को आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा. 1st वीक ऑफ जुलाई 2022 को आपका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की. ठीक है. 1st वीक जुलाई 2022. 3rd वीक ऑफ जुलाई 2022 को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा. 1st वीक ऑफ अगस्त 2022 को आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी. 1st वीक ऑफ सितंबर 2020 को आपका रिजल्ट भी आ चुका होगा और 1st वीक ऑफ अगस्त 2022 को आपके आंसर की रिलीज हो जाएगी. 2nd वीक ऑफ अगस्त 2020 को आपका लास्ट डेट है चैलेंज प्रोविजनल आंसर की का. 3rd वीक ऑफ सितंबर 2020 को आपका एडमिशन लिस्ट भी रिलीज हो जाएगी और 1st वीक ऑफ अक्टूबर 2022 को आपका काउंसलिंग बिगिन हो जाएगी. ठीक है. DU LLB के लिए. और 1st वीक ऑफ नवंबर 2022 को आपका एडमिशन का प्रोसीजर हो जाएगा. अब एलिजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए भाई. कैंडिडेट्स के लिए कोई क्राइटेरिया दे रखा है इसमें, ऐसे एडमिशन नहीं हो जाता है. कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्कोर्ड अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एग्रीगेट. आपके 50% मार्क्स आने चाहिए, या तो ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर आप ग्रेजुएट कर रखा है आपने, लेकिन 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तब आप DU में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल हो इस कोर्स के लिए. Unreserved and EWS category must have at least 50% marks or an equivalent grade point in aggregate in qualifying degree examination. ठीक है. अगर आप EWS कैटेगरी के हो तो आपको जो है इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट एग्रीगेट इन क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन होना चाहिए. और OBC CW PWD कैटेगरी और SC ST कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको स्कोर करना है 45% होना चाहिए. 45-40% हो सकता है. ठीक है. इतना रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो शेड्यूल कास्ट के. कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अपियर इन DU LLB. मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो फाइनल ईयर के दे रहे हैं बच्चे, अभी जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी डिग्री का और उन्होंने एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो वो भी जो है ना अपियर हो सकते हैं DU LLB के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए. ठीक है. इसके बारे में आप इंक्वायरी में पूरी पूछताछ करें. नो कैंडिडेट्स हु हैज़ पास द LLB कोर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी शैल बी अलाउड टू टेक एडमिशन. जिस कैंडिडेट ने पास नहीं
नो कैंडिडेट हु हैज़ पास द LLB कोर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। अगर किसी ने LLB का कोर्स पास कर लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, अदर यूनिवर्सिटी से, तो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा इस एडमिशन के लिए। नो कैंडिडेट्स ऑन द रोल ऑफ LLB और एक्स स्टूडेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी शैल बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन ULLB। अगर आप किसी भी अलग यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट हो, यानी फेल हो गए हो या फिर एक्स स्टूडेंट हो, कंपार्टमेंट आ गई थी, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अनलेस दे गेट देयर एडमिशन कैंसल्ड। आपका एग्जाम कैंसल्ड हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। ULLB 2022 एप्लीकेशन फॉर्म इज लाइकली टू बी अवेलेबल। मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट वीक ऑफ जून 2022 को इसका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है lawfaculty.du.ac.in पे। फिर उसके बाद आपको फिल इन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड एकेडमिक डिटेल, यानी कि अपना नाम, कम्युनिकेशन पता, अपना एकेडमिक डिटेल सब कुछ भरना है आपको। एजुकेशनल, अपलोड द इमेज एंड सिग्नेचर, जैसे कि मैंने जिस फॉर्मेट में बताया था, सिग्नेचर और आपको अपनी इमेज उसमें डाउनलोड करनी है। और फिर उसके बाद आपको पास ऑप्शन आएगा पे फीस एंड सबमिट का। फिर आपको फीस दे देनी है अपनी जाति के अनुसार और उसके बाद आपको उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इसमें मैंने जो है आपको बताया एंटर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ईमेल आईडी एटसेट्रा आपको इसमें एंटर करना है। सबसे पहले आपके पास मैं आपको बता देती हूँ, आपको सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाना है, फिर अपना नाम और अपना DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी डालना है। फिर आपको इस सबको भरने के बाद आपको सबमिट का बटन दबाना है। फिर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो है, रजिस्ट्रेशन आईडी, ये सब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिलिंग इन DU-LLB एप्लीकेशन फॉर्म, आपको क्या है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको प्रोवाइड करवाया गया था उससे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अ न्यू पेज। जब आप न्यू पेज आपके सामने खुल जाएगा तो आपको वो डिटेल मस्ट बी फिल्ड, आपको फिल करनी पड़ेगी। Candidate have to fill the following details and DU-LLB application form: personal detail, basic detail, educational detail, communication detail, etc. ये आप सब कुछ भर दोगे। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स में स्कैन एंड अपलोड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था उसमें स्कैन करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को और फिर अपलोड कर देना है, ठीक है। और DU-LLB 2022 डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, आपका जो फोटोग्राफ होगा उसका फाइल साइज 50 KB तक होगा और डिमेंशन जो आपका उस 100 × 130 पिक्सल टाइप का होगा और आपका जो फॉर्मेट होगा वो JPEG फॉर्मेट होगा, ठीक है। सिग्नेचर भी आपका 50 KB तक होना चाहिए और इसका जो है 140 × 60 पिक्सल तक होना चाहिए और आपका ये भी फॉर्मेट JPG फॉर्मेट होगा। आइडेंटिटी प्रूफ भी आपका 50 KB का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होगा। 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट भी आपका जो है अप टू 100 KB तक भी हो सकता है, JPG फॉर्मेट होना चाहिए। क्लास 12वीं का आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो अप टू 100 KB भी हो सकता है लेकिन JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब DU-LLB एप्लीकेशन फीस फॉर्मेट पेमेंट कैसे दोगे आपको क्या करना है, लॉगिन टू द एडमिशन पोर्टल पर करना है, लॉगिन, ठीक है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के साथ और चूज़ मेक पेमेंट ऑप्शन है। आपको डेबिट कार्ड या फिर किसी नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट कर देनी है। मैंने आपको बता दिया 750 और 300 रुपये फीस है कैटेगरी वाइज और आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको डेट बताई थी। अब आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये तो बहुत बात की बात है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपके एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखा हुआ आएगा, कैंडिडेट्स का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ आपका सेंटर पड़ा हुआ है, टाइमिंग ऑफ द एग्जाम, ये सब आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपके एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। जो एग्जाम सेंटर आज सेट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भाई इसको सेट करेगी और एंट्रेंस एग्जाम सेंटर सिटीज इज रिलीज ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको सेंटर्स की डिटेल मिल जाएगी। कैंडिडेट्स कैन मेंशन देयर प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सिटीज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप अपनी जगह सिटी का नाम बताइए, उसके नियर बाय आपका सेंटर पड़ेगा। द फाइनल अलॉटेड सेंटर इज मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड। जो फाइनल अलॉट होगा वो आपके एडमिट कार्ड में लिख दिया जाएगा। विल बी अलॉटेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो पहले फॉर्म भरेगा, जो पहले जिनका हो जाएगा उनको एलोकेटेड मतलब लोकेशन के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन उसको टाइम पे भर देना फॉर्म को, ठीक है। इसमें बेंगलोर, जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ एग्जाम सिटी और स्टेट में अगर डिफरेंस करना है तो जैसे कि बेंगलोर है तो कर्नाटका स्टेट हो गया, दिल्ली का तो दिल्ली में दिल्ली है एग्जाम सिटी भी और स्टेट भी, जम्मू का जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता का वेस्ट बंगाल हो गया स्टेट, नागपुर का महाराष्ट्र हो गया, वाराणसी का उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है।
और आपका एग्ज़ाम पैटर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यही बच्चे धोखा खा जाते हैं और यही सब कुछ है। ठीक है, एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन होने वाला है और आपका नंबर ऑफ पेपर होगा, 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 100 नंबरों का पेपर होगा बच्चों। क्वेश्चन पेपर टाइप होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। DU LLB टोटल मार्क्स होंगे आपके 400। ठीक है, और इसमें एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम लैंग्वेज इंग्लिश होगी, हिंदी नहीं होगी, इंग्लिश होगी। मार्किंग स्कीम होगी 4 मार्क्स और इसमें डिडक्ट होंगे आपके नेगेटिव। अगर कोई क्वेश्चन कर दिया तो 1 नंबर घट जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। DU LLB इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आर लाइकली टू बी फॉर्म कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर पढ़ लेना, उसमें से जो है आपके क्वेश्चन आएंगे और आपके दे आर डिज़ाइन इन ऑर्डर टू टेस्ट अ कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड इन इंग्लिश, जो कि डिज़ाइन किए होंगे किस ऑर्डर में, कैंडिडेट एप्टीट्यूड इन इंग्लिश। In the comprehension section, candidates are evaluated on the basis of understanding of the passage, its central theme, the meaning of words। भाई ये सब आपको देखना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ मैं, जैसे कि साइनॉम्स हो गए, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अभी ये बचपन से पढ़ते हुए आए हो आप, इसमें कोई ना, लेकिन पढ़ लेना, कहीं आप उसमें गलत मत लिख के आ जाना। जैसे एंटोन्स हो गए, होमेंस हो गए, वर्ड डेफिनेशन, एनालिसिस हो गई, आइटम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट। कहीं आपको वहाँ पता चल रहा है आपको ग्रामर ही नहीं आ रही, आपको सेंटेंस मतलब आपको रेक्टिफाई करने के लिए भी दिया जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल कंजंक्शन हो गए, ग्रामर जैसे ग्रामेटिकल इरर्स, टेंस में आप कई बार गलत कर देते हो तो वो भी आपको ठीक करना हो सकता है। वॉइस, प्रीपोजिशन, यूसेज, स्पीच इरर्स, और आपको स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए दी जा सकती है स्पोर्टिंग इरर्स। ठीक है, ये सब आप बिल्कुल रेडी रखना है अपना। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ DU LLB इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं जनरल नॉलेज के लिए। कैंडिडेट आर टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेयरनेस नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स, जनरल नॉलेज। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहना, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में अवेयर रहो, एंशिएंट, मेडियल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। इंटरनेशनल बेसिस पे भी जोग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स, आउटलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, ये पढ़ लेना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जरूर पढ़ लेना। जनरल साइंस में नेशनल एंड इंटरनेशनल बर्निंग टॉपिक्स पढ़ लेना। बुक्स एंड ऑथर में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लेना। इंडस्ट्री में मेजर इंडस्ट्री, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है उनके बारे में थोड़ा अवेयर हो जाना। एग्रीकल्चर में क्या करोगे, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स देख लेना। ठीक है, अब पढ़ता है आपका लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। द सेक्शन टेस्ट अ कैंडिडेट्स इंटरेस्ट इज द स्टडी ऑफ द लॉ, रिसर्च, एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। लीगल अवेयरनेस आपको कैसे करना है, देखो इस तरीके से, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आ जाएगा, इंडियन पैनल कोड IPC में से आ जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फैमिली लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, लीगल फंडामेंटल एंड टर्म्स। ठीक है, मौलिक अधिकार तो पता ही होंगे आपको, लीगल मैक्सिम्स, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको ये सब आप देख लेना बच्चों, आपको देखना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट एनालिटिकल एबिलिटीज़ में क्या करोगे, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस हो गए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गए, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स देख लेना, स्टेटमेंट एंड एक्शन देख लेना, एसेट एंड रीजन, साइलॉजिज्म देख लेना, नंबर टेस्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट देख लेना, कोडिंग एंड डिकोडिंग थोड़ा बहुत देख लेना, ब्लड रिलेशनशिप्स पढ़ लेना, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा साइंस में, रैंकिंग एनालॉजी देख लेना। ठीक है, और DU LLB एग्जाम एनालिसिस आपको क्या करना है, इसमें से भाई मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ किस में से कितने नंबर का आ सकता है। कई बार ना ये ना ईयर वाइज चेंज होता रहता है। करंट अफेयर 8, GK कॉन्स्टिट्यूशन 32, इंग्लिश 6, लीगल एप्टीट्यूड 40, रीजनिंग 11, मैथ्स एनालिटिकल एबिलिटीज 3। ये डाटा है 2019 का। ठीक है, और अगर इसमें इससे पहले का देखोगे तो वो भी देख लेना, निकाल लोगे आप ये सब। 2022 की आंसर की आपके फर्स्ट वीक और अगस्त 2022 को निकल जाएगी, बता चुकी हूँ।
ठीक है। आप डाउनलोड कैसे करना है, रिज़ल्ट, ये सब आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और कोई और आपका लंबी वीडियो बन गई है, कोई भी आपका दिक्कत हो मुझसे बताइए, मुझसे आप पूछिए, उसमें आप मेरे से पूछिए उसमें कमेंट सेक्शन में बच्चों, ठीक है। रिज़ल्ट तो आपका बाद में आएगा, पहले आप ये सब कर लीजिए। और हाँ, मैं आपको हाउ मैनी कॉलेजेस एक्सेप्ट DU LLB रिज़ल्ट, भाई 6 कॉलेज एक्सेप्ट करती है DU LLB स्कोर के लिए, जैसे कि कैंपस लॉ सेंटर हो गया, DU और JGLS सोनीपत लॉ सेंटर 1 DU और बिनेट यूनिवर्सिटी, ये सब एक्सेप्ट करती है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म बता चुकी हूँ, बच्चों के क्वेश्चन होते हैं ये। इस क्लैट एंड DU LLB सिलेबस द सेम, क्या क्लैट और DU LLB सेम है? नहीं, क्लैट UG ना 5 साल के लिए होता है, और LLB कोर्स जो 5 साल का होता है उसके लिए क्लैट UG होता है, एंड क्लैट PG इज़ फॉर 3 ईयर के लिए होता है LLB कोर्स के लिए, ठीक है, 3 साल वाले के लिए। DU LLB 2022 सिलेबस में भी सिमिलर टू क्लैट PG सिलेबस, थोड़ा बहुत इनका सिमिलर होता है जो सिलेबस होता है, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं आप, रिजल्ट आपका आ ही जाएगा बाद में सितंबर में। हाउ मैनी क्वेश्चन बताया मैंने, 100 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। 4 नंबरों का क्वेश्चन होगा और 1 नंबर गलत क्वेश्चन के लिए कट जाएगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दो। और बच्चों जाते जाते प्लीज़ 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 इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और साथ में लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।